12 जुलाई की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। दोस्तों देखिए, बारिश की गतिविधियां कम हो चुकी है भारत के कई राज्यों पर, लेकिन कुछ भागों पर अभी भी चल रही है, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के भागों पर और बंगाल की खाड़ी पर 13 जुलाई या 14 जुलाई के आसपास एक और नए मौसमी सिस्टम के बनने की संभावना है, सर्कुलेशन, और उसके बाद में लो प्रेशर एरिया बन सकता है। उसकी वजह से 13-14 जुलाई से यहां पर बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ रही हैं। बात करें पंजाब हरियाणा की, यहां पर भी 20-21 जुलाई के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियां कुछ बढ़ सकती हैं कई भागों पर। फिलहाल इस तरह से अपडेट है। जो मानसूनी ट्रफ है दोस्तों, वो पहुंच गई है अभी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर। हालांकि पूरी तरह से नहीं गई है, अभी थोड़ा नीचे है, लेकिन धीरे धीरे पहुंच रही है। तो बारिश की गतिविधियां सिमट कर रह जाएंगी बहुत ही थोड़े से इलाकों पे। हालांकि लगातार जो मॉइस्चर भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है, चाहे इसमें राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कुछ भागों पर बादल बनेंगे, कुछ इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी, लेकिन बहुत कम इलाकों पर। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े भागों में बारिश होगी, बहुत थोड़े बहुत इलाकों पर। ज्यादा तो उम्मीद यही है कि उससे थोड़ी जो है धूप, जो ये स्पष्ट क्लियर जमीनों भागों पर निकल जो है गिरेगी, उससे थोड़ी जो है वे बादल राहत दिला सकते हैं। तो कुछ भागों का तापमान बढ़ भी रहा है, जैसा कि राजस्थान के भागों का, श्रीगंगानगर का 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो तापमान बढ़ रहे हैं, उमस भी साथ में है, क्योंकि मानसून आया हुआ है भारत के सभी राज्यों पर। तो जैसे ही तेज धूप ऊपर से निकलती है तो उमस जो है वो काफी परेशान करती है। अब इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, जो डेटा था जो 14% माइनस पर था, वो फिर से 2% बढ़ गया है जैसे भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियां कम हुई। 16% पर फिर से पहुंच गया है। नॉर्मल 257.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 217.2 मिलीमीटर बारिश जो है हुई है। आंकड़े हैं ये 1 जून से और 11 जुलाई तक के। इसमें कई राज्यों में, पंजाब, गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार, झारखंड, यहाँ पर विदर्भ के भागों पर, यहाँ पर अभी भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश में कमी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश अधिक हो चुकी है, क्योंकि कई भागों में काफी भारी बारिश जो है देखने को मिली है। आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से अपडेट है और किस तरह से आगे बारिश बढ़ने वाली है। तो 12 जुलाई की वेदर रिपोर्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रफ है वो इस तरह से बनी हुई है, यहां पर बनी हुई है। तो जो बारिश की गतिविधियां है, देखिए एक WDB है या एजे सर्कुलेशन की श्रेणी में जम्मू कश्मीर के आसपास, तो उसके वजह से कुछ यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। तो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर के आसपास के भागों पर, अमृतसर के आसपास के भागों पर, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इसके अलावा हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बात करें अगर बादलों की, तो बादल वगैरह जो है फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर पंजाब में, और हरियाणा में सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक के भागों पर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर भी दिखाई देने वाले हैं। दिल्ली के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना उत्तरी भागों पर ही है। जम्मू कश्मीर के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो राजस्थान के भाग है, राजस्थान के भी कुछ भागों पर, जैसे कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, जयपुर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर के भागों पर, बूंदी टोक, कोटा के भागों पर बादल जो हैं आपको दिखाई देंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर थोड़े से घने। हो सकता है कुछ भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, ज्यादा वैसे बारिश की संभावना राजस्थान के भागों पर नहीं है। सिर्फ ये है कि यहां से जब मॉइस्चर पहुंचेगा, यहां पर कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है वे बन सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, यहाँ पर भी भिंड, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, महर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खंडवा और नीमच, मंदसौर के भागों पर, यहाँ पर भी बादल कई भागों पर जो है दिखाई देंगे। यहाँ पर भी यही है कि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, यही है कि थोड़ी बहुत बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। ज्यादा लंबे समय तक भी होने की संभावना नहीं है, थोड़ी बहुत कहीं पर देखने को मिल सकती है। अब जो उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां पर जो
स्थिति है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पर सहारनपुर से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के भागों पर भी बादल रहेंगे। तो यहां पर उत्तराखंड के भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी होंगी, तो कुछ बादल यहां पर पहुंचकर एक दो भागों पर कुछ समय के लिए थोड़ी तेज बारिश कर सकते हैं, इक्का दुक्का गांव या शहरों पर ही इन जिलों के। बाकी जो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर के भाग है, लखनऊ के भाग है, यहां पर लगभग मौसम साफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ भागों पर यहां पर भी बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना हालांकि यहां पर कम है। इसके अलावा जो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के भाग है, बलरामपुर, श्रावस्ती के भाग, यहां पर भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां होंगी, कहीं पर हल्की। तो हो सकता है कि महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर, सिद्धार्थनगर के भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां कुछ समय के लिए तेज हो सकती है, काफी अच्छी। पटना, वैशाली, गया, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के भागों पर भी, औरंगाबाद के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। झारखंड पर रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। पश्चिम बंगाल पर, उत्तरी उड़ीसा पर, और इसके साथ साथ गुजरात के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना इक्का दुक्का भागों पर बन सकती है। महाराष्ट्र के भागों पर, तेलंगाना के भागों पर मौसम लगभग एक तरह से ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखना, एक आध जिलों के गांव या शहरों पर बूंदाबांदी होना, इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के आसपास के भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हल्की भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है, इक्का दुक्का जिले के गांव शहरों पर तेज भी देखने को मिल सकती है। तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कहीं कहीं पर बादल की यानी कि बादल दिखना या इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी होना, इस तरह की संभावनाएं है। तो इस तरह से जो अपडेट है वो आने वाली 12 जुलाई का है। आगे का अपडेट हम देख लेते हैं। 13 जुलाई में भी यहां पर इन भागों पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भी तरह वाले भागों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश होगी। इन भागों में इसी तरह से रहेगा, मौसम ड्राई रहेगा, धूप भी देखने को मिलेगी, उमस से परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, और बादल वगैरह भी कुछ भागों पर दिखाई देने वाले हैं। तो इसी तरह से फिलहाल जो अपडेट है वो यहाँ पर यानी कि 14 जुलाई का है। 14 जुलाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 और 14 जुलाई के बीच यहाँ पर एक सिस्टम भी बनने की संभावना है। तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 14 जुलाई से बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के भागों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल पहुंच रहे हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी। और ये धीरे धीरे 15 जुलाई में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, और ये बादल वगैरह आगे तक मध्य भागों तक उत्तर प्रदेश के आगे जो है पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर 16 जुलाई में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। और जैसे यहाँ पर सिस्टम रहेगा, संभावना यह है कि आगे बढ़ेगा, कमजोर रहेगा, लेकिन और वो यहाँ से जब मॉइस्चर खींचेगा तो गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और महाराष्ट्र के भागों पर भी हवाएं काफी रफ्तार के साथ पहुंचेंगी, और यहाँ पर भी बारिश होने की कुछ भागों में संभावनाएं बन सकती हैं। 17 जुलाई में भी यहाँ पर पूर्वी भागों पर बारिश है। 18 जुलाई में भी, 19 जुलाई में फिर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है, क्योंकि एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर उस दौरान जो है बनने वाला है, और उसकी वजह से फिर 20-21 जुलाई के आसपास यहाँ पर मानसूनी ट्रफ जो है एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इस तरह से मॉइस्चर जब पहुंचेगा तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव भी इसमें हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।